सर्कल्स चैप्टर। सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट करना है मैंने, ठीक है। स्टार्ट किया होता हमने किया था एक्सरसाइज 10.5 पुरानी वाली बुक में से। एक्सरसाइज 10.5 के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवा दिया था। अर्शमित आप एब्सेंट थे उस दिन। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा चुकी हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास नई बुक है तो नई बुक में दिस इज एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 ही सबके पास, दोनों के पास पुरानी है। इसमें लिखा हुआ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आर द diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it's a rectangle। डायगोनल्स की बात की हुई है किसके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिट तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, हाँ, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो। आपकी साइकिल रैली कैसे रही? वो क्या हो गया? हमारे ABCD is a cyclic and there are schools which did online classes because of the cycle rally. ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स कहते हैं कि दे आर द diagonals of cyclic quadrilateral are diameters of the circle to the vertices of the quadrilateral। अगर डायगोनल्स डायमीटर है, ठीक है, दैट मींस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BD एंड AC आर डायमीटर। समझ में आ गया क्या दिया हुआ है? कि डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle, then prove that the given quadrilateral is a rectangle। to prove करना है हमें ABCD is a rectangle। कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है इसका, है ना। अब क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या कह रहे हो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं करने हैं आपने। ये O है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree। Opposite angles are supplementary। अश्मी ठीक है इतना? ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो मैंने ये वाले दो एंगल्स लिया ना, ABC और ये वाला लिया है, ठीक है ना, एंड ऑल्सो AC इज द डायमीटर, therefore angle ABC is equal to angle ADC is equal to 90 degree। ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ऐसे सिमिलरली वी कैन प्रूव आपको फुल सिलेबस आना है कि पार्ट है? Similarly, we can prove angle BSC and angle BCD are right angles। ठीक है। A quadrilateral with all right angles is a rectangle। Therefore, ABCD is a rectangle। क्लियर हो गया? ये कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं ये देखो।
और कौन सा नहीं आता अभी, तो मुझे इसका डाउट है, क्योंकि आज एक तो सैंपल पेपर करवाऊंगी और एरियाज का मैं असाइनमेंट दे दी है, वो आपको मैं सारी कल तक आपको सॉल्व करवा दूंगी वो, घर बैठ के। लिख लिया इतना बेटा? अर्शमीत, हो गया सारा? ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब है क्वेश्चन नंबर 8। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है ग्रुप में ना। अच्छा, मैं पिछली वाली भेज दूं? है फोन? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लो, इसमें ना काफी क्वेश्चंस लिखे हैं। ये लो, बाकी बाकी दे भी दूंगी आपको। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कौन सी साइड्स पैरेलल है? AB is parallel to BC. Also, AD is equal to BC. Prove that it is cyclic. ये given है. To prove ABCD is a cyclic quadrilateral. मतलब हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90। एंगल में सेमी सर्कल लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आता है ना, whenever it's a question of trapezium, हमारे लिए सबसे इजी चीज इसमें होती है टू ड्रॉ पैरेललोग्राम। इसे कुछ भी प्रूव करने के लिए ना, इसको एक पैरेललोग्राम का शेप हमें देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम बी, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, फ्रॉम बी ड्रॉ BE पैरेलल टू AB। BE पैरेलल टू AD ड्रॉ कर दो। ठीक है। प्रूफ में अब हम लिख रहे हैं AD इज पैरेलल टू BE एंड AB is parallel to DE. Therefore, ADEB is a parallelogram. और जिससे प्रूव हो गया AD is equal to BE, opposite sides of parallelogram. ऐसे ही मुझे ये भी पता है कि AD और BC इक्वल है। Also, AD is equal to BC. Therefore, BE is equal to BC. ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। BE और AD इक्वल है, तो BE और BC भी इक्वल हो गए। ठीक हो गया?
अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, मैंने नंबर दे दिया एंगल 1 एंगल 2। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल बीईसी, BE is equal to BC, therefore angle 1 equal to angle 2, ये हो जाता है आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे मैं कह रही हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? अब कंस्ट्रक्शन का बाकी, मतलब सारा प्रूफ का बाकी वाला मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। समझ में आ गया ना मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए, एंगल 3 एंगल 4। अब एंगल 1 क्योंकि हमारे पास है DEC इज अ स्ट्रेट लाइन, DEC is a straight line, therefore angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree linear pair। एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 2 से, एंगल 3 को रिप्लेस कर दो एंगल 4 से, और हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री। सिंस opposite angles of ABCD are supplementary, therefore trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral, hence proof। समझ में आ गया? ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है हमें, उसमें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से क्योंकि आइसोसलेस ट्रेपीजियम दिया हुआ है तो हमारे पास हमेशा ये आइसोसलेस ट्रायंगल बन जाता है इन बिटवीन, जिससे हमारे ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम से ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इससे 2+4 सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसकी फिगर बना लो। कौन सा? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। दो चीजें मिसिंग है, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन वन रो। ठीक है, तो अगर एक रो में x बच्चे हैं, x स्टूडेंट्स एंड y रोज, उसने कहा है टोटल स्टूडेंट्स हो गए x y, x into y। If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. Number of students, ठीक है? And if 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. अब इन तीनों केसेस में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम। एग्जाम्स होंगे तो तुम आओगे तो सही ना क्लास में, कि उसके बाद क्लास, हाँ रेगुलर, ये आ जाएंगे दो इक्वेशन, सॉल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में ना सिर्फ फिगर मुश्किल है और कुछ नहीं है इसकी, बहुत मुश्किल सी फिगर है, अगर आप इसके डायग्राम को देखोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर डायग्राम को देखते रहोगे ना तो कभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसकी फिगर देखनी है क्वेश्चन नंबर 9 की। हाँ जी, उनको बोलते ना, हाँ बाहर ही है वो। क्यूब में होगा, स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर, सेंटीमीटर स्क्वायर। Two circles intersect at 2 points B and C.
तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दो पॉइंट्स पर हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, बी एंड सी। ठीक है, तो उसने कहा है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन, एबीडी। इसमें जरूरी चीज क्या है कि हमें एबीडी लाइन सेगमेंट दी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एबीडी एंड पीबीक्यू। अब पीबीक्यू कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है। ठीक है, आई डोंट नो वेदर इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, वैसे बनना चाहिए। टू लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी एंड क्यू, प्रूव दैट एंगल ए सी पी, जो आप ये वाला एंगल ड्रॉ कर रहे हो, इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है, गिवन टू सर्कल्स intersect at points B and C, ABD and PBQ are straight lines. To prove angle ACD is equal to angle ACP, sorry, is equal to angle QCD. आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में। इसमें सबसे जरूरी जो चीज है ना वो ये है स्ट्रेट लाइंस। और ये दोनों एबीडी और पीबीक्यू कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी, डायरेक्टली प्रूफ। जितनी फिगर कॉम्प्लिकेटेड दिखती है ना उतनी ही इजी है ये। क्लियर हो गया इतना? एसीडी और क्यूसीडी इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि देखो ये एबीडी, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये पीबीक्यू। और आपने चैप्टर 6 किया हुआ है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एबीडी एंड पीबीक्यू आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल QBD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। फिर आप लिखोगे जो एंगल ABP है ना वो एंगल ACP के इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ऐसे ही एंगल QBD, QBD और QCD आपस में इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इन तीनों से ये एंगल कह रहा है मैं इसके इक्वल हूं, और ये इसके इक्वल भी है, और ये कह रहा है मैं इसके इक्वल हूं। तो क्या हुआ? फ्रॉम 1 to 3, ये 1, ये 2 और ये 3। फ्रॉम 1 2 3, एबीपी यहां से, क्यूबीडी यहां से। तो हमारे पास आ गया एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, हेंस प्रूफ। कौन सा चैप्टर कर रहे हो? कौन सी वाली एक्सरसाइज उसकी? बेटा नहीं, उसमें तो है नहीं ना, आपको पुरानी बुक है ना। हाँ,
If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that point of intersection of these circles lie on the third side. नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। अश्मित आपका भी समझ में आ गया? क्लास में किया हुआ ये? करवा दिया क्लास में? If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, मतलब इसकी एक साइड ऐसे बनेगी, ठीक है? तो दूसरा सर्कल जो है वो यहीं से इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया एक ऐसा दूसरा सर्कल है ये डायमीटर वाला। तो जो थर्ड साइड है प्रूव करना है हमें। तो ट्रायंगल एबीसी, एक सेंटर ओ लिख लो, एक सेंटर सी लिख लो। AB is the diameter of circle with center O. AC is diameter of circle with center P. ए ले लिया और ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो आई टेक पॉइंट डी है। सर्कल इंटरसेक्ट at point A and B. To prove point D lies on BC. कंस्ट्रक्शन लिख लो, जॉइन एडी। ठीक है, या इसी का होता है कि हमें प्रूव करना है बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। गिवन टू प्रूफ लिख लो, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवाती हूँ। बहुत इजी प्रूफ है। डायमीटर के साथ जब हमने ए और बी को ज्वाइन भी कर लिया, तो डायमीटर के साथ हमने कौन सा रूल पढ़ा हुआ है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। लिख लिया सारा गिवन टू प्रूफ ना? तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस ए बी इज द डायमीटर, therefore angle ADB is 90 degree, angle in a semicircle. Since AC is the diameter, therefore angle ADC is 90 degree. इन दोनों को ऐड कर दो। Add 1 and 2. Angle ADB plus angle ADC is 90 plus 90. तो ADB यहां से और ADC यहां से बन जाएगा एंगल BDC is 180 डिग्री और BDC is a straight line. Hence D lies on BC. Point of intersection of the circles. एक point of intersection point A है, दूसरा intersection point D था. It lies on the third side. वो हमने प्रूव कर दिया. Therefore D lies on side
समझ में आ गया? बताइए। आपको ना सर्कल्स के फिर मैं एग्जाम्पल करवा दूंगी, ऑलमोस्ट जितना भी है, ठीक है ना। काफी हद तक सर्कल खत्म हो जाएगा, बस फिर तुम्हारे पॉलिनोमियल्स वगैरह वो सब चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो। तुमने भेजी है मुझे असाइनमेंट? हाँ। हाँ ग्रुप में भेजे, मुझे लगा मैं भी क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. ये राइट ट्रायंगल है। गिवन क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट D। और ऐसे ही एक ADC बनाई है जो कहते राइट एंगल्ड है D पर। ट्रायंगल ADC इज राइट एंगल्ड एट D। प्रूव करना है हमें एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये वाला एंगल CAD और BD को ज्वाइन कर दोगे तो CAD, सॉरी यहां से ले लिए कलर, ये वाला हो गया CAD एंड CBD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, प्रूफ में हमारे पास है एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल ADC इज 90 डिग्री। क्लियर हो गया? इन दोनों को ऐड करोगे, ABC प्लस एंगल ADC 180 डिग्री। Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral, क्योंकि इसके क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा प्रूव हो गया पहली चीज तो। ठीक है, अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है जिसके अराउंड हम इन चारों वर्टिसेस के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो CD कॉर्ड के साथ हमने दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं, फिर हम लिख लेंगे therefore एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD बिकॉज दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। बस इतना सा काम था ये। मतलब इन अदर वर्ड्स आपको कह रहा है कि ये प्रूव करो कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कॉमन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था तो राइट एंगल हमने अपने आप से लिया। समटाइम्स दे कैन आल्सो गिव विद AC as diameter, two circles are drawn। ठीक होगी बात ये? with AC as diameter circle is drawn। क्लियर हो गया इतना? अश्मित समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 12 करें अब। ऑप्शनल के 4 क्वेश्चन से करवाया ना? दो करवाए बस? सेकंड और थर्ड, फर्स्ट नहीं करवाया? सेकंड और थर्ड तो मैंने आपको करवा ही दी है, फर्स्ट नहीं करवाया। कोई बात नहीं, इसके एग्जांपल्स भी रहते हैं ना कि हो गए थे, एग्जांपल्स रहते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अगर सर्कल के अंदर हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है तो वो रेक्टेंगल ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता।
given ABCD is a cyclic parallelogram. To prove ABCD is a rectangle. इंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है हमें. प्रूफ. रेक्टेंगल कब बनेगा ये? जब इसके एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90. और साइक्लिक है, पैरेललोग्राम भी है. नाउ सिंस quadrilateral ABCD is cyclic, therefore angle A plus angle C is 180 degree and angle B plus angle D is 180 degree. Also, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Therefore, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये होता है opposite angles are equal और ये होता है opposite angles are supplementary. ये 1, ये 2. Therefore, from 1 and 2 आप क्या इससे इंफर करोगे? एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. ठीक है. All angles of quadrilateral ABCD are equal to 90 degree. Therefore, parallelogram ABCD is a rectangle. कौन सा वाला पढ़ूं? हो गया ये? एस्पेक्ट लिख लिया. अभी वाले क्वेश्चन में देखो, आपको कोनिकल टेंट बनाना है एक ऐसे क्लॉथ से या ऐसे आपको एक मटेरियल से जिसकी विड्थ गिवन है. विड्थ कितनी है? 3 मीटर्स वाइड का है कि 2 मीटर्स? 3 मीटर. ठीक है. आपके इस कोन में कितना कपड़ा यूज होगा? कोन की रेडियस क्या दी हुई है? जो टेंट बनाना है उसकी रेडियस क्या दी हुई है? हाँ. और स्लांट हाइट क्या है? हाइट कितनी दी हुई है? 8 मीटर. है ना. स्लांट हाइट आपकी आ गई इसमें 10 मीटर. ये तो समझ में आ गया. आप बता सकते हो इस कोन को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा आपका? कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया. क्या होता है? पाई आर एच. तो 3.14 रेडियस 6 इंटू 10 स्क्वायर मीटर कपड़ा चाहिए. ठीक है. हम्म. हम्म. तो मल्टीप्लाई कर लो 51.4 को इंटू ये आ जाएगा अपना 188.4. इतने स्क्वायर मीटर कपड़ा लगा. ठीक है. ये कपड़ा इसमें से ही आया. एक ऐसे कपड़े में से आया जिसकी लेंथ कितनी, ब्रेड कितनी दी हुई है? 3 मीटर. और ये एरिया हो गया स्क्वायर मीटर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी कपड़े की? है ना. सो लेंथ इंटू 3 मीटर आपके पास आ जाएगा 188.4. तो आपको इस कपड़े की लेंथ कितनी चाहिए? 188.4 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 62.8. ठीक है. मीटर. जो कपड़ा इसमें लगा
वो आफ्टर वेस्टेज था ना, ये तो आपने एज टू एज मार्जिन कट करके बताया कि इतना कपड़ा इसमें लगा है, ठीक है। तो 62.8 इज आफ्टर वेस्टेज, और वेस्टेज मार्जिन कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीटर में क्या हो गया 0.2 मीटर। तो जो कपड़ा लेकर आओगे वो 0.2 मीटर एक्स्ट्रा लेकर कटवाओगे, तो 62.8 तो चाहिए, तो 62.8 में 0.2 ऐड कर दिया, 63 मीटर कपड़ा लेकर आओ, जिसमें 0.2 मीटर वाला एरिया जो होगा वो वेस्टेज में जाएगा, और यूज होगा 62.8, एक्चुअल जो दिखेगा बाहर वो 62.8 होगा। समझ में आ गई बात है, लिख लो। अब आ जाओ, आपको एग्जाम्पल्स करवा दो, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला है एग्जाम्पल 3, बाकी तो सारे कर लिए थे, एग्जाम्पल 3, 4, 5 करने हैं हमें, है ना, 6 भी, हाँ। सिक्सटी थ्री मीटर लेंथ है, कपड़े की लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, लेकिन जो यूजुअल होता है जो ब्रेड्थ होती है वो फिक्स होती है, तो आपको मार्केट में कपड़ा मिलता है, तो कितनी लेंथ कटवा कर लेकर आओगे, तो आपको चाहिए 62.8 जो आपके टेंट में फाइनल बनकर आएगी, और वो कहता है 20 सेंटीमीटर मार्जिन है, कटिंग में, स्टिचिंग में, फोल्डिंग में 20 सेंटीमीटर लग जाएगा, तो 62.8 आपको चाहिए, मार्जिन में 0.2 जाएगा, तो आप लेकर कितना आओगे 63। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 इसके बाद करवाऊं बच्चों, अश्विनी स्टार्ट करवाऊं। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ इसमें सब कुछ आपके सर्कल्स का ना ऑलमोस्ट यूज हो जाता है। ए बी एक डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर विद सेंटर ओ, सी डी इज कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, सी डी कॉर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ एक बनाई गई है। जब भी ना एक कॉर्ड इक्वल टू रेडियस दे दी जाए ना, तो ट्रायंगल उस कॉर्ड के साथ, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के साथ अगर आप एक ट्रायंगल फॉर्म करते हो सेंटर को मिलाकर, वो हमेशा क्या होगा इक्विलेटरल। तो हमने सीओडी को तो ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्ड सीडी रेडियस के इक्वल है, तो सीओडी सेंटर से उसको ज्वाइन करना ही करना है, वहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। एसी एंड बीडी व्हेन एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट ई, तो इस ना फिगर को ऐसे कुछ ड्रॉ करना होता है कि आपके एसी और बीडी एक्सटेंड होकर इंटरसेक्ट करें, तो ये जब हम बनाएंगे ना इसको, चलो ये फिगर थोड़ी सी मेरी ठीक बन गई, हाँ इजीली ये इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। So now we have to prove that angle AB 60, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, हाँ AEB 60 है, ये वाला एंगल 60 है, ये प्रूव करना है। AB डायामीटर है, तो देखो दो तीन चीजें हमें दी हुई है, डायामीटर और फिर दिया हुआ है कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। डायामीटर जब भी दिया होगा तो हमारे पास आता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो एडी डायामीटर के साथ ना कोई भी, या तो ए के साथ अगर मैं सी को जोड़ रही हूँ तो वो साथ में बी के साथ नहीं जुड़ रहा, अगर मैंने बी और डी को जोड़ा हुआ है तो ए और डी नहीं जुड़ रहा, तो किसी ना किसी को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, तो मैंने क्या किया ज्वाइन बीसी, ये कंस्ट्रक्शन कर दी। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे एंगल इन सेमी सर्कल, देखो एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो सर्कल्स में जहां पर एंगल्स की बात होगी या तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम लेंगे जैसे कि दिया कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, तो वहां से आई टेक आउट इन्फॉर्मेशन, तो अगर डायमीटर दिया हुआ है ना तो उसके साथ एंगल की बात 90 डिग्री एंगल के साथ ही होती है, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल ए सी बी इज 90, सिंस ए बी इज डायमीटर, therefore angle ACB is 90 degree, angle in a semicircle. Angle in a semicircle is a right angle. ठीक हो गया इतना। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा
हाइट अलग होती है, कोन की हाइट अलग होती है, स्लैंट हाइट अलग होती है। ये एंगल 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब देखो आपको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, एक ये वाला, ठीक है ना। कॉड CD is equal to radius OC is equal to radius OD. Therefore, triangle COD is equilateral. तो यहां से हो गया एंगल COD is 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। एंगल COD is 60 डिग्री। अब ये सेंटर पे बन रहा है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो बड़ी सी थ्योरम हमने की थी, करवाई थी ना मैंने बड़ी वाली थ्योरम, वो है ना। एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, जो मैं बहुत इजी वर्ड्स में मुझे सिखाई गई थी कि एक एंगल बना है सेंटर पे और एक एंगल बना है सर्कमफ्रेंस पे बाय द सेम सेगमेंट। सीडी ने सर्कल पे बनाया और उसी सीडी ने सर्कमफ्रेंस पे बनाया। समझ में आ गया। एंड ऑल्सो एंगल सीओडी इज 2 टाइम्स एंगल सीबीडी। एंगल एट सेंटर is twice angle formed by same arc at any point on the remaining part of the circle। ये पूरी लिखनी होती है, अगर इसका कोई शॉर्टकट मैम लिखवाती है तो प्लीज लिखना। हमें शॉर्टकट में ना सिर्फ सीरियसली मुझे सिखाया गया था एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफ्रेंस, वो अब नहीं चलती, वो आज से 20 साल पहले जरूर चल रही थी वो रीजनिंग, राइट, पर अब नहीं उसको मानते। So this angle, therefore, angle CBD is 30 डिग्री, COD 60 डिग्री है, तो ये CBD 30 हो गया। एंगल ACB 90 है, तो एंगल BCE भी 90 हो गया। ACD is 90 डिग्री, ACB is 90 डिग्री, therefore angle BCE is also 90, लीनियर पेयर की वजह से। अब ले लो इन ट्रायंगल BCE एंगल CBE प्लस एंगल BCE प्लस एंगल BEC 180 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक 60 है, एक 90 है, एक 30 है, सॉरी 60 नहीं है, एक 30 है और एक 90 है। प्लस बचा हमारा एंगल BEC जो कि हुआ 180 के इक्वल, तो BEC का मतलब जो सम हुआ 180 के इक्वल, तो BEC विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गया ये। क्लियर हो गया बच्चे ये। अश्वित क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, इजीली हो जाएगा कल, ऑलमोस्ट आपका फिर सर्कल पूरा हो जाएगा।
ABCD is a cyclic quadrilateral. आरुष ऑनलाइन क्यों हो? हाँ जी आरुष ऑनलाइन क्यों? मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके आज मैंने रिवीजन करवानी है। सैंपल पेपर लूंगी जो CBSE का है, उसके कम से कम MCQs और केस स्टडीज करेंगे हम आज, ठीक है? और कल नहीं आओगे? मैम कल आ जाऊंगा, परसों नहीं कल आऊंगा। आओगे, परसों नहीं आओगे, बट टेस्ट देना है या तो संडे को टेस्ट देके जाना। ओके। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी टाइम की क्लास चल रही है, अनदर 3-4 मिनट्स वेट करो। इन विच AC एंड BD आर द डायगोनल्स, ठीक है? इसमें भी क्योंकि मैं गिवन टू प्रूव इसलिए लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। एंगल DBC देखो, DBC ये वाला एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री, और एंगल दिया हुआ है BAC ये वाला, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कहते हैं फाइंड एंगल BCD, ये वाला एंगल निकाल। BAC और BDC आपस में इक्वल होंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, क्योंकि क्या है ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट। जब भी सर्कल का रूल आता है ना, या तो सेंटर के साथ एंगल का रिलेशनशिप निकलता है या एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना एंगल्स इन सेम सेगमेंट बन जाता है। Therefore, angle BDC is also 45 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्रायंगल BDC। एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। DDC हमें निकालना है। DBC कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री, और BCD आपने 45 अभी लिखा ही है। तो एंगल BDC हो गया 180 माइनस 100 डिग्री, और ये हो जाएगा 80। तो दिस कंप्लीट एंगल इज 80। समवॉट लाइक ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ गया इतना? एग्जाम्पल नंबर 5 और जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम्पल 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ये दोनों बाकी कल करवाऊंगी क्योंकि अभी स्टार्ट करवाए ना कंप्लीट नहीं होगा। और कल आपको जो भी आपके एक्स्ट्रा